ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन की अंतिम सोमवारी पर यानी कि 28 अगस्त को साईं सेवा ट्रस्ट के संरक्षक विनोद सिन्हा द्वारा दुखहरनाथ मंदिर में गंगा जल पंचामृत 1008 लीटर दूध से रुद्राभिषेक का महाआयोजन किया गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान में आचार्य राजशेखर लिंगम और शिव भक्त मनोज तिवारी व गायिका प्रिया मलिक मुख्य रूप से मौजूद रहेंगी। वहीं तिरुपति बालाजी और बाबा धाम के विद्वान पंडितों के द्वारा सामूहिक रूप से महारुद्राभिषेक किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर बाबा औघड़दानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में।
हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने इससे पहले जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा। नटराज चौक में हुए दंपति लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। नगर थाना पुलिस ने 2 अपराधी सहित चोरी की बाइक को किया बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 किलो अवैध गांजा हुआ बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत। अस्पताल परिसर से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हुए फरार। बगोदर थाना के जरमुन्ने पूर्वी पंचायत का है मामला। और गांडे थाना क्षेत्र के शीतला गांव निवासी संजीव देवी के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के मामले पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह पहुंचे गांडे थाना। महिला से की पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों कोडरमा के मरकच्चों के दंपति लूट मामले का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस बात की जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीएसपी संजय राणा के साथ नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि एक बाइक के साथ एक मोबाइल और गाड़ी की डिग्गी तोड़ने वाले औजार को भी बरामद किया गया है। मगधपुर एसबीआई से 1,30,000 निकालकर घर लौट रहे कोडरमा के मरकच्चों के दंपति लूट मामले का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीएसपी संजय राणा के साथ नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान एसपी ने बताया कि शहर के नटराज चौक में हुए लूट मामले में नगर थाना पुलिस ने 2 अपराधी को दबोचा है, जबकि एक बाइक के साथ एक पेड मोबाइल और गाड़ी की डिग्गी तोड़ने वाले औजार को भी बरामद किया गया है। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 8,000 नकद बरामद किया है, जो दंपति से लूटा गया था। वहीं दोनों के पास से जब्त बाइक बजाज पल्सर चोरी की है। इस चोरी के बाइक से बीते 18 अगस्त को बिहार के कटिहार के कोड़ा थाना इलाके के जुराबगंज निवासी सुंटू यादव और मनीष यादव ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था और बिहार फरार हो गया था। एसपी ने बताया कि दोनों बेहद शातिर अपराधी हैं। दोनों अपराधियों का गिरोह एक इंटर स्टेट गिरोह है और कई अपराधी इस गिरोह में हैं, जिसे दबोचने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि कटिहार के कोड़ा थाना इलाके के इस गिरोह के कुछ अपराधी पहले भी गिरिडीह में कुछ घटनाओं में जेल जा चुके हैं। इसमें सिंटू यादव के भी शामिल होने की बात सामने आई है। बताया कि गिरिडीह समेत अन्य जिलों में इस गिरोह के अपराधी बैंक ग्राहकों को अपना टारगेट बनाते थे। ये सीसीटीवी फुटेज खंगालने और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर सामने निकल कर आया है।
बैंक में आने जाने वाले हर ग्राहकों पर इस गिरोह के अपराधी रैकी करते। रैकी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार 4-5 दिन किया करते। फिर जिस ग्राहक को टारगेट करना रहता उसके पीछे बैंक से निकलने की बात पड़ते और जहां मौका मिलता उन्हें लूट कर फरार हो जाते। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये बैंक में किसी एक ग्राहक को अपना टारगेट नहीं बनाते बल्कि हर ग्राहक पर इन अपराधियों की नजर रहती है और ये बैंक से बाहर ही बैंक ग्राहकों को लूटा करते थे। गिरिडीह शहर में बैंक ऑफ इंडिया मकतपुर शाखा से एक महिला से लगभग 1,30,000 की लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना के बाद इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। जो भी प्रारंभिक तौर पर जो सुराग मिले थे उसको लेकर के हमारी तीनों टीम, जिसमें से टीम का नेतृत्व हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर संजय राणा कर रहे थे और लगातार इनके निर्देशन में तीनों टीम पिछले 1 सप्ताह से छापामारी राज्य के बाहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में कर रही थी। इसी बीच हमें एक सूचना मिली कि इससे जो संलिप्त अपराधी थे वह अन्य जिलों से घूमते हुए गिरिडीह में पुनः प्रवेश किए हैं। संभवतः किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी सोच रहे थे। पुलिस ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और गिरिडीह पुलिस को एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अब ये गिरिडीह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस निर्देश पर तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर, हमारे हिरोडीह थाना प्रभारी, धनवार थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी और बाकी उनकी टीम लगातार इसकी धरपकड़ के लिए छापामारी करती रही। इसी बीच गिरिडीह पुलिस को इसको पकड़ने में सफलता मिली है। इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने अपनी संलिप्तता मकतपुर वाली घटना में, लूट की घटना में अपनी संलिप्तता बताई तथा यह भी बताया कि इसके एक साथी थे जिन्होंने मिलकर के ये लूट की घटना कारित की थी। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गिरिडीह में लूट के अलावा ये गिरिडीह के सीमावर्ती जिलों में भी, जैसे रामगढ़, धनबाद और इस राज्य के बाहर भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस इस संबंध में हमारे जो सीमावर्ती जिला है उनके एसपी को भी लिखकर एक अनुरोध करेगी कि आपके क्षेत्र से ऐसे अपराधी इस जिले में आकर के अपराध कर रहे हैं, उनको अपने भी क्षेत्र में सख्ती बरते। लूट में प्रयुक्त होने वाली जो मोटरसाइकिल थी उसकी बरामदगी की जा चुकी है। लूट के कुछ पैसे बरामद किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में गिरिडीह पुलिस और गिरिडीह टीम के द्वारा इसमें बहुत ही बेहतर काम किया गया है, जो प्रशंसा के काम, जो प्रशंसनीय है और गिरिडीह पुलिस की तरफ से सभी को इसमें सम्मानित किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में जो भी संलिप्त अपराधी हैं उनका हम लोग एक डाटा इकट्ठा करके अपने निकटवर्ती जिलों में और निकटवर्ती राज्य में उसको प्रेषित करेंगे ताकि इसके बारे में सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि शहर में इस तरह के अपराधी तत्व घूम रहे हैं जो लूट या चोरी या छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। मेरा आमजनों से यह अनुरोध होगा कि आप जब भी बैंक में ट्रांजैक्शंस के लिए जाते हैं या ग्राहक सेवा केंद्र में ट्रांजैक्शंस के लिए जाते हैं, उस दौरान थोड़ा सुरक्षित ढंग से जाएं और अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों को भी भांपें। कोई भी ऐसी संदिग्ध हलचल या गतिविधि नज़र आती है तो हमारे अविलंब संबंधित थाना प्रभारी को, मेरा नंबर उनके पास है, डीएसपी हेडक्वार्टर्स का नंबर उनके पास है, सभी एसडीपीओस का नंबर उनके पास है, उनको अविलंब सूचित करें। पुलिस उनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करे। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आज कल रात गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना क्षेत्र में लगभग 40 किलो नारकोटिक्स पदार्थ गांजा की बरामदगी की गई है। एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में बिल्कुल आधे घंटे के अंदर, सूचना प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर में यह गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20 लाख के आसपास होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गुना इसकी अधिक कीमतें हैं। एक गाड़ी बरामद की गई है जिसमें से उस अवैध गांजे का व्यापार किया जा रहा था। पुलिस कोशिश करेगी कि उस गाड़ी को हम लोग कन्फिस्केट की स्थिति तक ले जाएं और उसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उसके बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं। जल्द ही उस अभियुक्त को भी पुलिस दबोचेगी। साथ ही पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस
जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चाइल्ड। इस संबंध में ऐसा देखा गया था कि कुछ मामले जो पूर्व से लंबित थे, जिनके अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, पिछले 23 और 24 तारीख को रात्रि को मेरे निर्देशन में लगातार सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओज और डीएसपीज को उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया जो पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त थे। 23 और 24 की रात्रि लगभग 16 वैसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अभियुक्त अभी भी फिरार हैं। शीघ्र ही आने वाले समय में उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम करना सुनिश्चित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसे क्राइम्स हैं उनका उद्भेदन हम त्वरित रूप से कर पाएँ और आम लोग पुलिस को सहयोग करें। अगर उनके आसपास कोई गतिविधि नज़र आती है तो अविलंब हमें सूचित करें। गिरिडीह पुलिस और गिरिडीह की टीम बेहतर काम कर रही है। हम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। बगोदर थाना क्षेत्र के जरमुंडी पूर्वी पंचायत के हरिजन टोला की महिला प्रियंका देवी नसबंदी का ऑपरेशन के लिए शुक्रवार की शाम बगोदर अस्पताल पहुंची थी, जहां ऑपरेशन के बाद देर रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जरमुंडी पूर्वी पंचायत के हरिजन टोला की महिला प्रियंका देवी नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए शुक्रवार की शाम को बगोदर अस्पताल पहुंची थी, जहां ऑपरेशन के बाद देर रात उसकी मौत हो गई। इधर महिला की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। वही घटना के बाद अस्पताल परिसर से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए हैं। महिला के पति ने बताया कि नसबंदी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर शुक्रवार की शाम 4 बजे पहुंचे थे और मौजूद डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा 6 बजे ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पत्नी को 10 बजे दर्द शुरू हो गया। जब पत्नी को दर्द शुरू हुआ तो उस वक्त अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर महिला की सूद नहीं ली गई और देर रात महिला की 12 बजे मौत हो गई। महिला के पति ने बताया कि पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा किया गया था। परिजनों ने महिला की मौत पर चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में है। आक्रोशित परिजनों समेत ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना पर बैठ गए हैं। वहीं डॉक्टर व नर्स अस्पताल छोड़कर फरार हो गए हैं। कुछ करवाए नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम बुलाने भी गए तो वहाँ पे बोलता 15 मिनट में भेज रहे, कोई नहीं आया। फिर आके देखे तो थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो उसके बाद में 11 बजे जब जाके देखते कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। फिर आए यहाँ पे, फिर ज़्यादा वकाहट होने लगा तो हमसे रहा नहीं गया। हम दौड़ के गए, दरवाजे में लात मारते हुए गए। एक आदमी अंदर से निकला, बोले चलिए देखते। तब तक मेरे बाद जान तोड़ चुकी थी। ऑपरेशन होने के बाद में 6 बजे ऑपरेशन होकर निकल गई थी। 7 बजे होश उसको आ गया था। उसके बाद 2 घंटा 3 घंटे के बाद उसको अगबकाहट टाइप होने लगा। 10 बजे एग्जैक्ट टाइम हम देख के बता रहे हैं कि 10 बजे वो अगबकाने लगी। तो हम गए डॉक्टर साहब के पास। मेरी सास बोली कि जाके देखो, वो बुलाओ जरा डॉक्टर के। तो जाके देखते तो वहाँ पे बोला 15 मिनट में भेज रहे हैं। अब यहाँ पर आए तो आया भी नहीं किया कोई। फिर जाके देखते 11 बजे रात में वहाँ तो कोई भी नहीं है वहाँ से आए तो हमसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब जाकर के हम ठेल ढकेल किए, दरवाजे में लात मारे। तब एक आदमी निकला तो फिर आया, तब तक देखा मेरा लापरवाही की वजह से। रात 5 बजे 6 बजे शाम से हम तो नीचे ऊपर हो रहे। जब से ऑपरेशन होकर आई, ऑपरेशन होकर आने के बाद में यहाँ खाली एक इंजेक्शन पड़ा, बाकी कुछ नहीं दिया डॉक्टर। कोई नर्स भी नहीं, कोई भी आदमी नहीं, सिर्फ पेशेंट लोग। प्रियंका देवी। मेरा अजय कुमार दास। गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस ने 40 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने समाहरणालय स्थित पुलिस लाइन कार्यालय में इस बात की जानकारी दी। बगोदर थाना क्षेत्र से बगोदर पुलिस ने बीती रात 40 किलो अवैध गांजा की बरामदगी की है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने समाहरणालय स्थित पुलिस लाइन कार्यालय में इस बात की जानकारी दी। इस संबंध में एसपी श्री शर्मा ने बताया कि कल रात गुप्त सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र के सरिया बगोदर मुख्य मार्ग से गांजा की तस्करी एक 4 पहिया वाहन के माध्यम से की जा रही है, जिसके बाद इसकी सूचना बगोदर सरिया के एसडीपीओ को दी गई। उनके नेतृत्व में बगोदर थाना प्रभारी और सशस्त्र बल के सहयोग से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में एक सफेद रंग की डस्टर वाहन चेकिंग को देखकर वाहन को मोड़कर भागने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी क्रम में सरिया बगोदर मुख्य पथ पर तिलैया पुल के पास गाड़ी से उतरकर सभी अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना मिलने के महज आधे घंटे के अंदर बगोदर पुलिस ने अवैध नारकोटिक्स पदार्थ गांजा को बरामद किया है। बताया कि बरामद गांजे की कीमत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया कि इस मामले में अभियुक्त का सुराग मिला है, जल्द ही पुलिस उसे भी दबोचेगी। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि क्राइम के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है। कहा कि उनके निर्देशन के बाद 23 और 24 अगस्त के बीच पॉक्सो एक्ट से संबंधित 16 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं कहा कि अन्य क्राइम का उद्भेदन भी जल्द से जल्द कर लेने का निर्देश सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ को दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की। मौके पर डीएसपी संजय राणा व कई जवान मौजूद थे। कल रात गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना क्षेत्र में लगभग 40 किलो नारकोटिक्स पदार्थ गांजा की बरामदगी की गई है। एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में बिल्कुल आधे घंटे के अंदर, सूचना प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर में यह गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20 लाख के आसपास होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गुना इसकी अधिक कीमतें हैं। एक गाड़ी बरामद की गई है जिसमें से उस अवैध गांजे का व्यापार किया जा रहा था। पुलिस कोशिश करेगी कि उस गाड़ी को हम लोग कन्फिस्केट की स्थिति तक ले जाएं और उसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उसके बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं। जल्द ही उस अभियुक्त को भी पुलिस दबोचेगी। साथ ही पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चाइल्ड। इस संबंध में ऐसा देखा गया था कि कुछ मामले जो पूर्व से लंबित थे, जिनके अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, पिछले 23 और 24 तारीख को रात्रि को मेरे निर्देशन में लगातार सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओज और डीएसपीज को उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया जो पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त थे। 23 और 24 की रात्रि लगभग 16 वैसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अभियुक्त अभी भी फिरार हैं। शीघ्र ही आने वाले समय में उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम करना सुनिश्चित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसे क्राइम्स हैं उनका उद्भेदन हम त्वरित रूप से कर पाएँ और आम लोग पुलिस को सहयोग करें। अगर उनके आसपास कोई गतिविधि नज़र आती है तो अविलंब हमें सूचित करें। गिरिडीह पुलिस और गिरिडीह की टीम बेहतर काम कर रही है। हम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करें। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में शनिवार को झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए गए एकेडमिक कैलेंडर के तहत इंटर हाउस राखी मेकिंग कंपटीशन और महान विभूति संत मदर टेरेसा की जीवनी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में शनिवार को झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए गए एकेडमिक कैलेंडर के तहत इंटर हाउस राखी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही महान विभूति संत मदर टेरेसा की जीवनी पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभा को मंच मिलता है, साथ ही उनके हौसलों को उड़ान मिलती है। इंटर हाउस राखी मेकिंग कंपटीशन में विद्यालय में संचालित 6 हाउस के करीब 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सबों ने एक से बढ़कर एक राखी बनाई और अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं मदर टेरेसा की जयंती पर आयोजित सेमिनार में करीब 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मौके पर प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के निर्देश पर इस इंटर हाउस कंपटीशन के आयोजन में सीसीए के प्रभारी राकेश कुमार सिंह, राखी मेकिंग कंपटीशन में बतौर निर्णायक नाजिया शाहीन, संध्या संथालिया मौजूद रहीं, जबकि भाषण प्रतियोगिता में इंद्रदेव सर, कामदेव सर व कमलेश सर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मौके पर विद्यालय की कई छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी सारी जीवन गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों के नाम कर दी। उन्होंने हम सबको ये सिखाया कि मदद अमीर गरीब रंग रूप देख के नहीं होती। सीसीए एक्टिविटीज के तहत विद्यालय में आज 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले इंटर हाउस राखी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ और उसके बाद
संत की उपाधि प्राप्त मदर टेरेसा की जीवनी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आज के इस दोनों कार्यक्रमों में इंटर हाउस कंपटीशन के प्रतिभागियों ने जोरदार तरीके से संत मदर टेरेसा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। साथ ही साथ इंटर हाउस राखी मेकिंग कंपटीशन में विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इस सेमिनार में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर छात्राओं का चयन भी किया गया, जिसे बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइन में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। गांडे थाना क्षेत्र के शीतला गांव निवासी संजू देवी के साथ पुलिस के द्वारा किए गए मारपीट के मामले की तहकीकात करने शुक्रवार को गिरिडीह SDPO अनिल कुमार सिंह गांडे थाना पहुंचे और महिला से पूछताछ की। गांडे थाना क्षेत्र के शीतला गांव निवासी संजू देवी के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट के मामले की तहकीकात करने शुक्रवार को गिरिडीह SDPO अनिल कुमार सिंह गांडे थाना पहुंचे और महिला से पूछताछ की। बता दें कि संजू देवी कब्रीबाग पंचायत की लालपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के पद पर कार्यरत है। सेविका के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जानकारी मिलने के बाद आंगनबाड़ी संगठन की प्रखंड अध्यक्ष अंशुलता स्वरूप प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की लगभग 30 से 40 सेविका के साथ गांडे थाना पहुंची और बता दें कि पीड़ित महिला संजू देवी ने 21 अगस्त को गिरिडीह SP को आवेदन देकर मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन में महिला ने गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस विषय में अंशुलता स्वरूप ने कहा कि हमारी एक साथी सेविका के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी मामले की जांच करके त्वरित दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करें, नहीं तो आंगनबाड़ी संघ आचार संहिता हटने के बाद गांडे थाना का घेराव करेगी। मौके पर पीड़ित महिला के पति कब्रीबाग पंचायत के उप मुखिया टुनटुन रमानी सहित कई लोग मौजूद थे। थाना आए हैं, आज यहाँ DSP साहब आए हुए हैं और इन हमारी जो महिला के साथ अत्याचार थाना प्रभारी ने किया है उसका उन्होंने स्टेटमेंट लिया, अपना बयान लिया और हमने उसे कहा कि DSP साहब से आग्रह किया कि हमें इंसाफ मिले उस महिला को। हमें अगर इंसाफ नहीं हमें आप लोगों से मिलेगा तो हमारी अबला नारी महिला कहाँ जाएगी। हमारी रक्षक के लिए हमारे प्रशासन है, पुलिस है। हमारी महिलाओं को, बहू बेटियों को ही कहते हैं कि हम उन लोगों की रक्षा करते हैं, सम्मान देते हैं। कहाँ का गया है सम्मान? हमारे पुलिस वाले क्या ये सब सीख के नहीं आए हैं कि एक महिला को उठाने के लिए महिला का जरूरत पड़ता है, वहाँ जेंट्स पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या ये लोग
सब अपना कानून विधानसभा जो भी लागू किया है सब बेच के खा बैठा है। हम यही चाहते हैं कि IDSP साहब आए हैं, अच्छा से बयान लिए हैं और हम उनको जितना से ज्यादा हो सके उसे सजा मिले, हमारी सेविका को इंसाफ मिले। जो भी गलत किया है उसको गलत का गलत मिलना चाहिए और सही का सही होना चाहिए। यही सब लेके और हमने आगे ये भी सोच के रखा है, अगर हमारी सेविका बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आज यही कह के जा रहे हैं कि इंसाफ अगर नहीं, आचार संहिता के बाद तुरंत हम लोग थाना का घेरने काम करेंगे। उससे भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जिला घेरेंगे और उससे भी नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचने का काम करेंगे। ये हम लोग का आज का ये निर्णय है। विवाद चल रहा था हम लोग का, तो वहाँ पर हम गए। जैसे हम गए तो देखे कि हम सोचे अगेंस्ट पार्टी है, लाठी उठाए मेरे हस्बैंड कैसे मारने के लिए। तब हम वो इतना ही बोला कि आप ना बहुत गलत कर रहे हैं, आपकी महिला लोग गाली दे रही है, कोई ईटा उठाई है, अब डंडा उठाए मारने के लिए। तो इतना ही बोलते हैं तुम हमको नहीं पहचानती है। हम बोले नहीं, हम आपको नहीं पहचानते हैं। तब बोले कि हम बड़ा बाबू। तब हम ये भी बात रखे, ठीक है सर हमसे गलती हो गया, बड़ा बाबू हम नहीं पहचाने, लेकिन आपको ड्रेस में आना चाहिए ना, आप सिविल ड्रेस में क्यों आए हैं? अरे साली तुम बहुत बोलती है। हम बोले देखिए हम कुछ नहीं बोले हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, अब जो भी कानून कार्रवाई होगा, कोर्ट से जांच होगा, थाना से जांच होगा, जाओ कोई बात नहीं। ऐसे बड़ा बाबू मेरे साथ धोखा दिए कि तुम जाओ घर। मेरा भैंसुर बेटा सुनील रवानी मेरे हाथ पकड़े और मेरा गोतिनी का बोल चलिए आप लोग घर। बैग में बैठा कर ला ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड लोग सुने और वहाँ को जितना पब्लिक थे सुने, लेकिन किसी का अगर कलेजा में दम होगा ना तो बोलेगा कि बड़ा बाबू इसको धोखा दिया कि तुम जाओ घर जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोग जब आए तो यहाँ देखे ब्रैकेट लगा हुआ था और वो तुरंत बड़ा बाबू भी आ गए और कोई यहाँ सब सिविल ड्रेस में थे, इसलिए किसी को हम पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन एक लड़का को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, ब्लू रंग का टी-शर्ट पहना हुआ था वो और कान में दोनों ईयरफोन लगाया हुआ था। मेरा हाथ कस के पकड़ा, तुरंत बड़ा बाबू आगे बोले चलो साली चलो। हम बोले क्यों जाएंगे, आप तो घर जाना। बोले नहीं तुम चलो, तुमसे पूछताछ करेंगे। बोले क्या पूछताछ कीजिएगा? मेरा भैंसुर बेटा को ऐसा धक्का मार दिया और मेरे गोतनी लोग तो धक्का मार दिए और गेट में ताला लॉक कर दिया। हम यहीं पर बैठे, लेकिन बोला तुमको यहाँ नहीं बैठना होगा, अंदर चलो। हम बोले अंदर नहीं जाएंगे, हमको घसीटते हुए अंदर ले गए उन लोग दोनों। और सिविल ड्रेस में 10-12 आदमी थे, लेकिन किसी को हम अच्छी तरह से नहीं पहचानते। लेकिन मेरा साथ जिस तरह घिनौना हिसाब किया ना तो 3 ही आदमी का नाम दे सकते हैं। अब घर में जाके पूछे वो बड़ा जैसे कौन थे, लंबा जैसे जिसका माथा में बाल, बोले मुंशी है। बोले एक ब्लू रंग का टी-शर्ट पहना था, बोले उसका नाम अर्जुन है। हम बोले ये लोग बहुत मेरे साथ बदतमीजी किया। बड़ा बाबू दोनों गेट में तुरंत लगाए, ताला भी लॉक किए और डंडा लेकर मेरा लाठी से पूरा जांग में बरसा, 3-4 डंडा खींच के मारे। उसके बाद अपना रूम में गए, वो क्या किया हम नहीं देखे, लेकिन फिर मेरे पास आए तो उसका मुंह से शराब गमक रहा था। हमको शराब का महक उतना दूर से ही लग जाता है, वो तो मेरे सामने आके मारे। जितना हम बोल रहे कि आप हमको क्यों मारे, बोल तुम चुप रहो साली, तुम बहुत बोल रही है, तुम्हारा बाप का जमीन है। बोले हम अपना हक के लिए लड़े। तो बोलता है हम वीडियो बनाए हैं कि तुम हमको लाठी मारी, तुम हमको पथराव की और गाली दी। हम बोले देखिए आपको ना हम लाठी मारे हैं ना पथराव किए हैं। हम उसको बोले कि तुम गाली दे रही है, हम अपना उस समय चप्पल भी उठाए तुमको मारेंगे, आपको हम कुछ भी नहीं बोले। मैटर जमीनी मैटर था, 2004 से उस ज़मीन में केस चल रहा था जो न्यायालय में पड़ा हुआ है। उसी बीच में मैं 8 तारीख को मैं इसमें दरखास्त में दिया था थाना में कि काम को बंद किया जाए। काम को बंद कर दिया था जाके दरोगा, और फिर से मैं 20 तारीख को देखा, मैं फिर से काम चल रहा था। मैं आया और बोलने के लिए इनके पास, तो ये मेरे ऊपर ही भड़क गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग को जो बुझाता सो करो, जैसा मर्जी हो वैसा करो। फिर हम लोग 2 बजे के बीच में फिर से देखा कि मैं काम चल रहा था, वहाँ पर गया घटना पर। काम करने के क्रम में ये सिविल में आया और हम लोगों पर लाठीचार्ज किए। गांडी विधायक सरफराज अहमद शनिवार को डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव जितकुंडी, खुदिसार, नावासार, भवानो, बड़की, बेरगिया सहित दर्जनों गाँव में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान विधायक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में वोट करें और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें। जनसंपर्क अभियान के मौके पर नंदलाल शर्मा, अनिल कुमार, बबलू रजक, मुकेश दास, जमुना महतो, धनी अंसारी, फखरुद्दीन, मोहम्मद अताउल रहमान, मोहम्मद निज़ाम, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद इनाम,
मोहम्मद मुर्तजा सहित कई लोग मौजूद थे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, इस बार आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। जब आप मंत्री को ही चुनना है तो विधायक क्यों चुनेंगे, मंत्री को चुनिएगा। और हेमंत बाबू ने तो तोहफा पहले ही दे दिया आप लोगों को। उन्होंने जगन्नाथ बाबू के स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी को टिकट देने से और चुनाव डेट के पहले ही मंत्री उन्होंने बना दिया, उन्होंने तोहफा दे दिया। अब आप अपना प्यार मोहब्बत वोट रिटर्न कीजिए, वापस कीजिए हेमंत बाबू को कि नहीं आपका जो फैसला था वो सही था और हम लोग उसको लंबैक करते हैं। क्या ठीक है? और हमारे पंचायत समिति कह रहे थे विधायक होना, अरे कोई विधायक यहाँ से जीतने नहीं जा रहा यार। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है ना। इसीलिए हाँ, वोट कटवा लोग खड़े हो जाते हैं, आप पहचानते हैं, हम लोग जान गए, आप लोग जान गए। और क्या लिया है नहीं दिया है वो सब कोई बात छुपती नहीं है, कौन कहाँ क्या लेता है। हमारे लोग कभी बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को मदद नहीं करें, ठीक है। जो आंसू का उम्मीदवार है उसके लिए भी कुछ लोग घूमेंगे, आएंगे, आए होंगे, लेकिन आंसू को देने का मतलब है सीधे बीजेपी को वोट कर देंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। कैसे हमारे लोग बीजेपी को वोट करें जो जिंदगी भर हम लोग जिससे लड़ते आए हैं। और जो एक साहब खड़े हो गए हैं जिनकी तस्करा आप कर रहे थे, तो उनका भी तो इनडायरेक्ट काम वही जा रहा है। इसलिए इसका ख्याल दिल में लाना ही नहीं। आपका वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार है। और आज मुल्क में दो ही रास्ता है। एक रास्ता है जिसमें सेकुलर जमात है, जिसका नाम है इंडिया, माने हिंदुस्तान। हर रंग के लोग हैं उसमें, ठीक है। कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेएमएम भी है, लेफ्ट पार्टियां भी है, लाल झंडा वाले, वो सब मिलके एक तरफ, उसका नाम गठबंधन का रखा इंडिया। सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश सिंह के मेहनत और मदद से 3 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हुए ज्ञानचंद राणा आज अपने पैरों पर खड़े हैं, जिसके लिए उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश सिंह को धन्यवाद दिया। बीते 3 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति ज्ञानचंद राणा अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश सिंह के मेहनत व मदद से वह अपने पैरों पर खड़े होने लगे हैं। जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश सिंह ने बताया कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के घुटिया चछंदो निवास ज्ञानचंद राणा, जिनका लगभग 3 साल पहले बेंगाबाद गिरिडीह रोड में टोल टैक्स के पास किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर पैर टूट गया था, जो बेड पर पड़े थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसका इलाज पिछले 3 साल से चल रहा है। लेकिन ज्ञानचंद ही घर का कमाऊ व्यक्ति था, जो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसकी पत्नी मजदूरी करके किसी तरह घर को चला रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब घटना घटी थी तो सूचना मिलने पर उसी समय से लेकर आज तक जहां तक रुपेश जी से हो पाया वहां तक उन्होंने दवा में मदद किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे बैसाखी के सहारे चल फिर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि अब तक मैंने मदद किया है और आगे भी करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी भी रूप में लोगों को दुख सुख में खड़ा रहना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी समुदाय का हो। इस कार्य को लेकर ज्ञानचंद्र और उनके परिजनों ने श्री सिंह को धन्यवाद किया। ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम ज्ञानचंद राणा है, जो गिरिडीह जिला बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत घुटिया के बगल चछंदो के रहने वाले हैं। मुझे आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ये ज्ञानचंद राणा अपना निजी कार्य को लेकर
बेगाबाद से गिरिडीह जा रहे थे, तो टोल प्लाजा के पास इनका किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाने के कारण पैर टूट गया था और इनका इलाज में इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही जानकारी मुझे मिली तो पिछले 2.5-3 साल से लेकर आज तक जहाँ तक हो पाया मैं दवाइयों का सेवा इनको दिया। साथ ही साथ इनके इलाज में कुछ और लोगों ने भी मदद किया, उनसे भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं देख रहा हूँ कि ध्यानचंद राणा खुद अपने पैर पर खड़ा होने लायक हो गए हैं, चलने लायक हो गए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले ये बैसाखी से चला करते थे। मैंने पहले भी कई बार फोटो डाला था, बट अभी खुद से चल रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जहाँ तक उपाय में मदद किया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से मैं वैसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अगल बगल वैसे लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है दवा संबंधित, तो हमें ज़रूर खबर करें। पार्टी से उठकर, जात पात से उठकर, जहाँ तक हो पाएगा मैं ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि ये कार्य करने में मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। आज मैं इनको देख रहा हूँ कि खुद अपने पैर के बल पर खड़े हैं, तो इतनी सुकून मिल रही है जिसका कोई वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। और आप सभी से भी आग्रह करेंगे, आप सभी से भी जो बन पाए लोगों के दुख सुख में जरूर खड़ा रहें, जहाँ तक हो पाए जरूर मदद करें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।